आरपीएससी एआरओ का पेपर जो 2022 में लगा है, उस पेपर के अंदर हम आपको राजस्थान जीके की जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो सभी आपको सोल्व करा रहे हैं। तो दोस्तों, डियर गोल ऐप पे आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं वनों को कितने भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है और 5 भागों में उपोष्ण कटिबंधीय वनों की बात करें तो ये आपके माउंट आबू में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में शामिल नहीं था? तो दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के अंदर मत्स्य संघ को बनाया गया। तो मत्स्य संघ के अंदर 4 जिलों को शामिल किया गया। इसमें 4 जिलों में हम बात करें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जिला है जो मत्स्य संघ के अंदर 4 जिलों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर होगा 4 नंबर। सवाई माधोपुर को शामिल नहीं किया गया, अलवर, भरतपुर शामिल किया गया था इसमें। तो अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर को शामिल किया गया था, सवाई माधोपुर को शामिल नहीं किया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तेजाजी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो तेजाजी को किसके नाम से लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो दोस्तों, तेजाजी को गायों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बात करें तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। तो खड़नाल नागौर के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बनास बेसिन का विस्तार कहाँ है? तो दोस्तों, बनास नदी सबसे ज़्यादा कहाँ बहाव है बनास नदी का? तो इसकी हम बात करें तो चौथे नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका होगा सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर टोंक के अंदर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि सवाई माधोपुर टोंक। अब हम बात करें बनास बेसिन, बनास नदी कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों, बनास नदी राजस्थान के कन्नौर के पहाड़िया राजसमंद जिले से होते हुए भीलवाड़ा टोक देती हुई सवाई माधोपुर नामक स्थान पर संभल में मिल जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मारवाड़ यूथ लिंक की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, मारवाड़ यूथ लिंक की जयनारायण व्यास द्वारा की गई थी। स्थापना किसके द्वारा? जयनारायण व्यास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात करें कब की गई थी? तो दोस्तों, मारवाड़ यूथ लिंक की स्थापना कब की गई थी? आपके 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1931 में मारवाड़ यूथ लिंक की स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पाबूजी के बोपे द्वारा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, पाबूजी के जो बोपे हैं उनके द्वारा रावण हत्था काम में लिया जाता है। अब हम बात करें पाबूजी की। पाबूजी गायों के लोक देवता के रूप में पूजे जाते थे। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, पाबूजी का जन्म कोलूमंड के अंदर हुआ था और ये रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र काम में लिया जाता था इनके लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मनरंग किस घराने के प्रवर्तक थे? तो दोस्तों, ख्याल जो नृत्य से संबंधित गायक कलाकार वो किस घराने से संबंधित थे? तो यह आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ख्याल जयपुर घराने से संबंधित है। तो दोस्तों, ख्याल सर्वप्रथम महाराष्ट्र से लाई गई ये शैली है और सबसे ज़्यादा विकास इसका जयपुर घराने के अंदर हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाल गुरु उपाधि धारण करता है। तो दोस्तों, हाल गुरु उपाधि कौन धारण करता है? हाल गुरु की उपाधि महाराणा कुंभा द्वारा धारण की गई थी। कुंभा द्वारा कई उपाधियाँ धारण की गई। हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु नाम से कई उपाधियाँ धारण की गई थी। बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? तो आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिसमें चंबल नदी बहती है। तो दोस्तों, चंबल नदी राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बहती है? बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर के अंदर चंबल नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम जानापाओ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान में ये प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये कोटा, बूंदी, इधर सवाई माधोपुर, धौलपुर होके इटावा जिले के अंदर उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, थार्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिले आते हैं? तो आपको बताना है थार्नवेट का वर्गीकरण है दोस्तों
ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, सिरोही, पाली और ये इन जिलों में बहती है। बात करें DAW कौन से जिलों में बहती है, तो दोस्तों ये आपके सिरोही, पाली और अजमेर जिलों के अंदर बहती है डी। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका मेवात क्षेत्र से प्रमुख संत है। तो दोस्तों मेवात क्षेत्र से प्रमुख संत कौन से है? संत लालदास ये मेवाड़ क्षेत्र से प्रमुख संत माने जाते हैं। संत सुंदरदास जी और ये हरिदास जी, सुंदरदास जी, ये भी दोस्तों मेवाड़ शैली से ही संबंधित है। बाकी अगर सटीक आंसर देखा जाए तो ये लालदास जी आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका BWHW जलवायु प्रदेश कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो दोस्तों BWHW की बात करें तो ये कोपेन का वर्गीकरण है और कोपेन ने जलवायु को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों की बात करें तो AW दोस्तों आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाई जाती है जलवायु। AW आपकी इधर नीचे की तरफ कोटाबंदी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर और नीचे बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। बात करें 2 नंबर पे AW जो आपकी जलवायु प्रदेश है BWHW। तो दोस्तों BWHW की बात करें तो ये आपके पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर पाई जाती है BWHW। तीसरे नंबर पर है BSHW। तो दोस्तों इसकी आकृति किस प्रकार से है? एस आकृति की तरह से है। एस आकृति आपकी अरावली पर्वतमाला की तरह है। तो ये आपकी अरावली का जो भी इधर वाला भाग है बीच वाला, इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका हाथ पर मेहंदी के मांडू व लहरिया घेवर कहाँ के प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बात करें हाथ पे जो मेहंदी और जो लहरिया घेवर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हाथ पर जो मेहंदी और लहरिया घेवर की बात करें तो यह आपकी सबसे ज़्यादा गणगौर के अवसर पर मनाया जाता है। होली प्रसिद्ध हो जाएगी इसके लिए, सॉरी दोस्तों, इसका गणगौर की जगह होली सही है। अब हम बात करते हैं सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है। तो आपको बताना है कि राजस्थान में 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों 2011 के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो आपका 994 सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। 994 लिंगानुपात राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो डूंगरपुर और राजसमंद में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। डूंगरपुर और राजसमंद आपका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले ज़िले हैं। अब हम देखते हैं भीमजी की डोंगरी कहाँ है। तो दोस्तों भीमजी की डोंगरी कहाँ है? ये आपके बेराड़ सभ्यता से संबंधित है। यहाँ बेराड़ सभ्यता में भीमजी की डोंगरी और ये स्थान मिले है। अशोक के बाबरू शिलालेख भी यहीं से मिला है। अशोक कालीन जो प्राचीन अस्त्र शस्त्र मिले हैं वही भी बेराड़ सभ्यता से मिले हैं। बात करें बेराड़ सभ्यता की खोज किसने की, तो बेराड़ सभ्यता की खोज दोस्तों दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। बेराड़ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों बेराड़ सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों सीताबाड़ी का मेला है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो सीताबाड़ी का मेला है आपका दोस्तों 12 के अंदर किया जाता है। तो इसमें 12 नाम का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, 12 जिला नहीं दे रखा है, तो यह आपका क्वेश्चन डिलीट होगा। RPSC ने भी इसका आंसर कुछ नहीं माना है, इसी क्वेश्चन को हटाया गया। अब हम बात करते हैं रणमल छंद के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों रणमल छंद है उसके रचनाकार बताना है आपको कौन है। तो रणमल छंद के रचनाकार श्रीधर व्यास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसके अंदर श्रीधर व्यास है रणमल छंद के रचनाकार है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। तो कौन सी शैली है जिसमें पीले रंग की प्रधानता देखी जाती है। तो दोस्तों हम बात करें कि पीला रंग सबसे ज़्यादा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसके लिए आपकी किशनगढ़ शैली है उसके अंदर पीला रंग प्रसिद्ध है। क्योंकि किशनगढ़ शैली के अंदर सबसे ज़्यादा केले की सांजी ये काम में ली जाती है और केले का ऊपर का जो रंग होता है ना तो दोस्तों पीला रंग होता है। तो इस ट्रिक से आप याद रख लीजिए कि पीले रंग की सबसे ज़्यादा प्रधानता कहाँ मिलती है। तो पीले रंग की सबसे ज़्यादा प्रधानता आपकी मेवाड़ शैली के हैं। सॉरी दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन वापस देखिए आप फिर से।
हम बात करते हैं पीले रंग की सबसे ज़्यादा प्रधानता कहाँ मिलती है। तो दोस्तों पीले रंग की सबसे ज़्यादा प्रधानता आपके मेवाड़ शैली के अंदर मिलती है। और बात करें मेवाड़ शैली में, तो मेवाड़ शैली का आम प्रसिद्ध है वहाँ का, तो आम ज़्यादातर यूज किया गया है इस शैली के अंदर। तो आम का जो कलर होता है वो पीला होता है, इसीलिए ये मेवाड़ शैली के अंदर पीले रंग की प्रधानता है। तो यह आप इस ट्रिक से याद रखोगे तो आपको डाटा अच्छी तरह याद रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कौन सा है। तो अरावली श्रेणी की बात करें तो उच्चतम भाग की तो देखते हैं दोस्तों, उदयपुर और कुंभलगढ़ गोकुंडा की तरफ जो नीचे की तरफ अरावली का सबसे उच्चतम भाग माना जाता है। और सबसे ज़्यादा उच्चतम भाग सिरोही जिले के अंदर है, लेकिन इसमें सिरोही जिला नहीं दे रखा है आपके, तो इसमें आपका उदयपुर, कुंभलगढ़ और गोकुंडा ये वाला ऑप्शन 1 नंबर राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लूनी बेसिन किस परिस्थिति प्रदेश का भाग है। तो दोस्तों लूनी नदी है, लूनी बेसिन आपके किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है। तो हम बात करते हैं लूनी नदी कौन से पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है। तो दोस्तों इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। लूनी नदी सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम कुल जनसंख्या वाला अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम आपको बताना है बड़े से छोटे का क्रम। तो कौन से जिले हैं जो जनसंख्या में सर्वाधिक अधिक है। तो बात करें इसके लिए हमने पहले वीडियो में आपको एक ट्रिक बताई थी कि जजो अनाऊ का मतलब हो गया जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। तो ये हो गया आपका जयपुर, ये आपका जोधपुर, ये हो गया अलवर, ये हो गया नागौर, ये हो गया आपका उदयपुर। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ये ट्रिक से आप एकदम सटीक आंसर तक पहुंच जाओगे, वरना 1 और 2 तीसरे में थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ तक आते हुए, इसलिए आप इस ट्रिक से कंफर्म याद रहेगा, याद रखिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने महीने में चलता है। तो बात करें श्वेतांबर जो पर्व होता है वो कब और कितने महीने का चलता है। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये पर्व कब और कब मनाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होगा इसके अंदर 2 नंबर, भाद्रपद 8 दिन तक ये चलता है श्वेतांबर जैन। बात करें जैन धर्म का प्रवर्तक कौन था। तो जैन धर्म का प्रवर्तक ऋषभदेव आदिनाथ थे, वो जैन धर्म के प्रवर्तक थे दोस्तों। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, ऋषभदेव आदिनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात करें तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 568 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपकी जैन धर्म से संबंधित बात हो गई। बोराट का पठार फैला हुआ है। तो दोस्तों बोराट के पठार की बात करिए, ये कहाँ फैला हुआ है। तो दोस्तों बोराट का पठार आपका कुंभलगढ़ और गोकुंडा के मध्य जो पठार होता है वो बोराट का पठार कहलाता है। कुंभलगढ़ राजसमंद, गोकुंडा उदयपुर, राजसमंद और उदयपुर के बीच भी पूछ सकता है आपको। आगे हम बात करें पंचभद्रा झील है। तो दोस्तों पंचभद्रा आपकी खारे पानी की झील है। अब हम बात करें खारे पानी की झीलों के बारे में, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप राजस्थान की जितनी भी खारे पानी की झील है वो आप याद रख सकते हो। बात करते हैं हम साड़ी, सा यानी सांबर, डी यानी डीडवाना, का यानी कावेद, प यानी पंचभद्रा, ल यानी लूणकरणसर, क यानी कावेद, ता यानी तालछापर, फा यानी ड यानी डीडवाना हो गया, रे यानी रेवासा हो गई। ये सभी आपके खारे पानी की झीलें हैं। तो दोस्तों आप इस ट्रिक के माध्यम से सारी राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं उन सबको याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर रंग महल स्थित है। तो दोस्तों रंग महल कहाँ है, रंग महल आपका कहाँ स्थित है। तो दोस्तों रंग महल आपका हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। रंग महल सभ्यता भी हनुमानगढ़ जिले में है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर की नदी आपको बतानी है। तो दोस्तों चंबल नदी है, यह आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। यूपी के अंदर इधर आसपास बंगाल की खाड़ी है तो वहाँ जाके गिरती है। बनास नदी ये भी आपकी चंबल में मिलने वाली नदी है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बात करें गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ के अंदर बहती है। तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर ये चंबल में मिल जाती है, तो ये भी आपकी अरब सागर में नहीं बहती। बात करिए लूनी नदी का उद्गम
आपके अजमेर ज़िले के नाग की पहाड़ियों से होती हुई अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर होती हुई आपके अरब सागर में गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसके अंदर लूनी नदी राइट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों गागरोन का किला है वो काली सिंध और आहू नदी के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 राजस्थान में सन 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किन जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही। तो आपको बताना है दोस्तों 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे कम रही। तो देखना दोस्तों इसके अंदर आपका हो जाएगा 1 नंबर सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है आपकी पाली, झुंझुनू और गंगानगर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है साक्षरता दर किन जिलों में सर्वाधिक है। तो दोस्तों साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर आपकी कौन से जिले की सर्वाधिक है। तो दोस्तों साक्षरता दर आपकी कोटा जिले की सबसे अधिक साक्षरता दर है। बात करें महिलाओं की तो महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो वो भी आपकी कोटा जिले के अंदर सर्वाधिक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 किन जिलों में कुपोषण प्रवृत्ति वन पाए जाते हैं। आपको बताना है कौन से जिले में कुपोषण प्रवृत्ति वन है वो पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि कुपोषण सदाबहार या कुपोषण पर्वतीय वन ये सबसे ज़्यादा सिरोही जिले के अंदर पाया जाता है। और बात करें ये वन कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों ये वन आपके 0.39% वन पाए जाते हैं। सबसे कम वन कुपोषण सदाबहार वन या पर्वतीय वन एक ही बात है, ये आपके 0.39% सबसे कम पाए जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी हमारी क्लास। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसी प्रकार रोजाना हम आपके लिए राजस्थान RSSMB और RPSC के जितने भी आई हुई क्वेश्चन है वो आपको सोल्व कराएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।